हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो पेपर हुआ है यूपी टेट जूनियर का, उसको हम सॉल्व करेंगे पूरा। तो देर न करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरों में आत्म चेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। तो सामाजिक अलगाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा मित्रों, सामाजिक अलगाव। दूसरा प्रश्न है, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही इसका। दृश्य संकेत और लिखित सहायता, दृश्य संकेत और लिखित सहायता। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं। प्रतिक्रिया का प्रभुत्व, संज्ञानात्मक प्रतिगमन, संवेदी विकास, पहचान की खोज। तो इसमें ये हो जाएगा पहचान की खोज, ऑप्शन नंबर डी सही इसका। जल्दी जल्दी मित्रों सॉल्व कर लेते हैं, मिला लेंगे आंसर शीट। प्रश्न नंबर 4 है, स्मूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अंतर्दृष्टि, प्रतिवर्ती क्रियाएं, परिपक्वता, अपने नियंत्रण में। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने नियंत्रण में, ऑप्शन नंबर डी है 4 का। 5 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका ऑप्शन नंबर भी डी हो जाएगा, क्योंकि यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 5 हो गए। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता रिक्त स्थान कारण से बढ़ती है। तो अमूर्त चिंतन के कारण, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अमूर्त चिंतन के कारण। प्रश्न नंबर 7 है, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो यह किसको दर्शाता है। ये दर्शाता है संज्ञानात्मक विकृति का। किसको दर्शाता है मित्रों, संज्ञानात्मक विकृति का। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। तो डी ऑप्शन ज़्यादा जा रहे हैं। पेपर अच्छा था। 8वां प्रश्न है, जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है। मोटर समन्वय, प्रतिवर्त नियंत्रण, संवेदी कौशल, तार्किक तर्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी डी सही है, तार्किक तर्क। लॉजिकल रीजनिंग। प्रश्न नंबर 9, निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही है। कभी कमजोर नहीं पड़ता, होगा नहीं, विलुप्त होने के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, अंतर्दृष्टि पर आधारित, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सब में लगभग डी ऑप्शन जा रहा है। प्रश्न नंबर 10, एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा। कोई एक दृष्टिबाधित छात्र है और उसको गणित पढ़ने में सबसे ज़्यादा सहायता किसमें मिलेगी। केवल मानक पाठ्य पुस्तक, केवल लग गया गलत, शुद्ध व्याख्यान, सिलेबस कम किया जाए, स्पर्शनीय, क्योंकि यहाँ पे दृष्टिबाधित कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है, दृष्टिबाधित है ना, स्पर्शनीय, ग्राफिक और ऑडियो व्याख्या, क्योंकि वो सुन तो सकता है, देख ही तो नहीं सकता है, स्पर्श करके वो पढ़ लेगा, समझ लेगा ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिक और ऑडियो व्याख्या यानी ऑडियो के माध्यम से। प्रश्न नंबर 10 हो गया। 11 नंबर देखते हैं प्रश्न। वाइगोस्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ही सही है। तो इस वाले में सब में डी सही है। प्रश्न नंबर 12 दे लेते हैं, समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है, बढ़ती हुई सहनशीलता, बढ़ती हुई स्वतंत्रता,
हिस्सेदारी, निर्भरता। तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी, निर्भरता। मित्रों डी इसमें भी है। 13 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान का। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे रिक्त स्थान को बढ़ावा देते हैं। यानी किसको बढ़ावा देते हैं? रटकर याद करना। निष्क्रिय, स्मरण, भय, संदर्भित, अधिगम। तो इसमें भी डी सही है, संदर्भित अधिगम। ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग करता है। वह किसका प्रयोग कर रहा है? दंड विधि का, व्याख्यान विधि का, अभ्यास विधि का, जांच आधारित अधिगम। तो किसका? जांच आधारित अधिगम का वो प्रयोग कर रहा है, विधि कर रहा है प्रयोग। ठीक है, जांच आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं अचेतन रूप से, केवल मूर्त रूप से, यांत्रिक रूप से, अमूर्त रूप से। तो अमूर्त रूप से। पूरे के पूरे डी जा रहे हैं इस पेपर में। 16 नंबर प्रश्न किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, अलगाव, सामाजिक पदानुक्रम, सामाजिक एकीकरण। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक एकीकरण। ठीक है, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है सामाजिक एकीकरण। ठीक है, प्रतिस्पर्धा नहीं, सामाजिक एकीकरण। यहाँ पे भी डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि वह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्त क्रिया का विकास, बुनियादी आदत निर्माण, मोटर नियंत्रण, पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ही सही है। आंख बंद करके डी भरने वाला था। प्रश्न नंबर 17 हो गए। 18 देख लेते हैं कि स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें यह स्वचालित होती है, स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं, किसी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं है, यह प्रतिवर्ती होती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ जाके चेंज हुआ डी वाला ऑप्शन। शिक्षण की प्रश्न नंबर 19 देखते हैं शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब गृह कार्य बढ़ जाता है, विधियाँ अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप हैं, अनुशासन खत्म हो जाता है, शिक्षक अधिक व्याख्यान देते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधियाँ अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से रिक्त स्थान में मदद मिलती है। आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने में, अस्थायी रूप से ठप्पा लगाने में, सभी के लिए अपेक्षाओं को कम करने में, समय पर हस्ताक्षर प्रदान करने में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में, हस्ताक्षर नहीं हस्तक्षेप, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। क्या कहा गया? किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। तो डी फिर चालू हो गया, अभी 2 आए हैं बी के, बाकी फिर डी से चालू हो गया। प्रश्न नंबर 21 है कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह अलगाव को बढ़ावा देता है, दंड पर ध्यान केंद्रित करता है, लेबलिंग को प्रोत्साहित करता है, व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि विद्यालय आनुवंशिकता की जगह ले लेता है। गलत। जीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, मीडिया व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, पर्यावरण आनुवंशिक क्षमता को आकार देता है। ऑप्शन नंबर 22 का डी हो जाएगा। 22 का डी। प्रश्न नंबर 23 है किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। केवल स्कूल, आनुवंशिकता और वातावरण, केवल पालन पोषण,
केवल जीन। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में कि किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे निरंतर स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, उन्हें दंड का भय होता है, वे याद करते हैं, वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही है, वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है? 25 में एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, वह इसका उपयोग कर रहा है। केवल गेस्टाल्ट अधिगम, व्यवहार और सामाजिक रचनावाद, केवल अभ्यास का नियम, केवल शास्त्रीय अनुकूलन। ठीक है, तो यहाँ पे केवल केवल वाले सब कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है। कठिन से अमूर्त की ओर जाना, जटिल से सरल की ओर जाना, व्याख्यान से अनुशासन की ओर बढ़ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये सिद्धांत सही है, मुख्य सिद्धांत है ये। 27 नंबर प्रश्न है अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र उदाहरणों की नकल करते हैं, परिभाषाएं याद करते हैं, सूत्रों को याद करते हैं, नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। प्रश्न नंबर 28 है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया को रोकता है, प्रतिक्रियाओं को कम करता है, सीखने की गति को स्थिर कर देता है, प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 27 का 28 का है। ऑप्शन नंबर डी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 है कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुकूलन, तत्परता का नियम, स्फूर्त अनुकूलन। तो इसमें हो जाएगा स्फूर्त अनुकूलन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही सही इसमें। लगभग मित्रों जो मैं आंसर बता रहा हूँ सीधा जब आयोग की आंसर की आएगी तो लगभग एक दो क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग इसी तरह से होगा। क्योंकि मैंने जब यूपी टेट का यूपी टीजीटी का पेपर सॉल्व करवाया था तो लगभग 125 क्वेश्चन मैंने सही बताए थे और वही आंसर की में आए थे। तो देखते हैं 30 नंबर प्रश्न साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न है किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। प्रतिवर्ती विकास, केवल आनुवंशिकता, ऊंचाई में अंतर, हार्मोनल परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इसमें मित्रों? हार्मोनल परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हार्मोनल परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन हमारे 30 क्वेश्चन हो गए साइकोलॉजी के। ठीक है, अब उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न हिंदी के, हिंदी है 30 क्वेश्चन। स्र का शब्द, स्र का सही वर्ण क्रम क्या होगा? यानी जो स्र है ये कैसे बना हुआ है? तो ये सा और प्लस रा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अच्छा क्वेश्चन है अगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ है। अगत यानी बुरी गति। ठीक है, और आगत, आगत माने आया हुआ। तो हाँ मित्रों यहीं से हम इसको सही कर सकते थे, इस वाले से। आगत का मतलब होता है आया हुआ, तो आया हुआ कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 33 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? विकर्म, विकर्म, विक्रम है ना, तो विक्रम नीचे रा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, विक्रम, ये सही है। ठीक है, हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया था, सरल। इसमें कौन सा शब्द सही है? अंतर्राष्ट्रीय, बहुत लोग कन्फ्यूज हुए, तो इसमें ऊपर रा लगेगा, रा के ऊपर रा लगेगा। ठीक है, तो ऐसा एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 35 पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? तो क्या क्या कहाँ पे आता है भैया? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, बाकी वह पढ़ रहा है फुल स्टॉप लगा है, सही है। वह घर गया पूर्ण विराम, यह एक अच्छा विचार है, यहाँ पूर्ण विराम लगा है, लेकिन क्या से स्टार्ट हो? यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब यहाँ पद्यांश दिया गया है मित्रों, तो अच्छा पद्यांश था, सॉरी गद्यांश।
पढ़िए और इसमें क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 36 से 28 प्रश्न गद्यांश पे आधारित उत्तर देना है। कृष्णचंद्र की लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण रचना में, तो नेट वाली पूछ लिया गया, ठीक है। जामुन का पेड़, ये जो कृष्णचंद्र कहानी यूजीसी नेट में लगी हुई है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है, ठीक है, ये भी बात सही है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ें तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, परंतु पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहाँ तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो ये था मित्रों पैराग्राफ। इसके आधार पर अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला यानी 36 नंबर प्रश्न है, 36 से 38 तक देना है गद्यांश के आधार पर। तो पूछा गया गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। तो उर्दू कथा साहित्य, सीधा सीधा मित्रों यहाँ पे आया हुआ है उर्दू कथा साहित्य, ठीक है, पढ़ करके गद्यांश देना था। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्ष में थे। तो समाज का निर्धन वर्ग, ऐतिहासिक दृष्टि, धनाढ़ वर्ग, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको, प्रगतिशील और यथार्थवादी। 38 नंबर प्रश्न है गद्यांश का अंतिम प्रश्न। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। पहला ऑप्शन है उनके द्वारा निर्देशित फिल्में, हास्य व्यंग, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता, दूरदर्शन के धारावाहिक। तो यहाँ पे मित्रों थोड़ा सा कंफ्यूज किया है लोगों को, हास्य व्यंग तो है लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, सी नंबर, ठीक है। आयोग इसी को मानेगा, देखना, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। तो ये हमारे गद्यांश के प्रश्न हो गए। अब 39 नंबर देखते हैं, संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों संयुक्त वाक्य के कितने प्रकार पूछा गया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सरल क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको। 3, 2, 4, 5, तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है। संयोजक होता है, एक विभाजक होता है, एक विरोध दर्शक होता है और एक परिणाम दर्शक होता है। ये 4 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन कठिन है, काफ़ी कठिन है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। शंकर ने साधु को भिक्षा दी, रेखा ने अनु को पुस्तक दी, शाम पानी पीता है, बसवा ने कमला को कलम दी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक कर्म कह रहे कर्मक क्रिया, तो एक कर्मक क्रिया मित्रों यही है, ठीक है। जहाँ एक कर्म हो वहाँ कर्मक क्रिया, जहाँ द्विकर्म हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। यहाँ पे मित्रों ये गलत लगा हुआ, ठीक। नयन तत्समय और कर्ण तत्समय, जल भी तत्सम में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा गया तद्भव, कर्ण का कान होता है, 100% यही सही है, ठीक है। मुहावरे आ गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना, ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, ठीक है। करारा जवाब देना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईंट पर पत्थर मारना गलत,
कड़ी मेहनत करना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 43 है कि यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो सेना किस प्रकार की संज्ञा है मित्रों? तो सेना हमारी क्या कर रहा है, यह भारतीय सेना है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। 43 हो गया। 44 नंबर, समानाधिकरण और व्यधिकरण किस वे के भेद हैं? यानी किसके भेद हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पे बे यानी यहाँ अव्यय होना चाहिए मित्रों। ठीक है। समानाधिकरण और व्याधिकरण ये जो अव्यय हैं ये मित्रों हमारे किसके भेद हो जाएंगे? ये समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हो जाएंगे। ठीक है। समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक अव्यय के ये भेद हो जाएंगे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन थोड़ा सा। 45 नंबर प्रश्न है, राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, लेकिन किंतु परंतु जहाँ लगा हो वहाँ पे मित्रों कौन सा वाक्य होता है? तो यहाँ पे जो हमारा वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य, लेकिन किंतु परंतु जहाँ लगा हो वहाँ पे संयुक्त वाक्य ही होगा। ठीक है। महात्मा किस समास का उदाहरण है? तो महान है जो आत्मा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। बड़ा गलती की है जिसका पेपर है ये, कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पुरुष थोड़ी होता है, तत्पुरुष होता है जहाँ पे का की के, यहाँ कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पे कारक चिन्ह होता है, सॉरी वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है जहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। ठीक है। राजकुमार राजा कुमार, तुलसी करत तुलसी चरित, इस तरह से। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। प्रहार और प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। प्रहार माने क्या होता है? चोट। तो चोट एक ही जगह मित्रों, ऑप्शन नंबर ए ही से हो जाएगा। और प्रहर है ना, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, ठीक समय को हो जाएगा। दंड कान, दंड दान ये नहीं होगा। संख्या गणित ये नहीं होगा। भुवन गगन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 48 दिया गया है कि विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचान करना है। तो विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, विधि का मतलब होता है कानून, और विधि का मतलब होता है, यहाँ पे पूछा गया है कि विधि के अनेकार्थी शब्द कौन सा गलत है। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। विधि कानून होता है, ब्रह्मा होता है, पद्धति होती है, लेकिन अवध नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे अवधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। यहाँ पे जाकर के सी वाला ऑप्शन सही हुआ है। प्रश्न नंबर 49, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ है अपने आप पर विश्वास होना, खोना, कठिन परिश्रम करना, बरसना, आलसी होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। कितना कंफ्यूज कर रहा है। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। कैसे देखते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब, जब मैं घर पहुंचा तब, यहाँ कामा लगेगा, वह सो रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जब मैं घर पहुंचा कामा तब वह सो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि तब के बाद विराम चिन्ह लगना चाहिए। तो यहाँ पे यही सी वाले ऑप्शन में ही पूरा सेंटेंस हो गया। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, ऐसे बनेगा। जहाज को रोको मत जाने दो, है ना, इस तरह से। जहाज को रोको मत जाने दो। प्रश्न नंबर 51, करा किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली। इस वाक्य में प्रयुक्त तो सही निपात को चुनिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। निपात मित्रों क्या होता है? जैसे ही हो गया, तक हो गया। ठीक है। इस तरह से। तो सुधा है ना, सुध किसी घायल, यदि होगा नहीं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक, ही, जो, सो, है ना। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो निपात होता है। ये सेंटेंस को बहुत ज़्यादा जोर दे करके जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हाँ,
उसको निपात कहा जाता है। जैसे कहा जाए यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, वही, ठीक है, इस तरह से। 52 नंबर प्रश्न है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। और क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। स्वर होगा नहीं, अंतस्थ व्यंजन होगा नहीं, स्पर्श व्यंजन होगा नहीं। स्पर्श व्यंजन का सीमा तक होता है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वह होता है, स्वर अलग होता है, ठीक है। यहाँ व्यंजन की बात हो रही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मित्रों हमारे हो गए। अच्छा 52 नंबर हो गया, अभी इधर हैं 60 नंबर तक है ना, 30 से 60 हिंदी। तो 52 नंबर हो गया प्रश्न। 53 नंबर देते हैं, लोक प्लस ईश्वर का संधि विच्छेद होगा लोकेश्वर। खतरनाक खतरनाक शब्द धरे हैं। लोकेश्वरी होगा नहीं, लोकेश्वर है ना, ये नहीं होगा। लोक स्वर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, लोकेश्वर। लोक प्लस स्वर लोकेश्वर, गुण संधि। प्रश्न नंबर 44, इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? सांगत्य, 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 सांगत्यम, सांगत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सांगत्य। जगत प्लस आनंद का संधि विच्छेद रूप क्या है? जगतानंद, ठीक है। जगत प्लस आनंद, जगतानंद दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में 55 नंबर प्रश्न हो गया। 56 नंबर देखते हैं, स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? ठीक है, हवा, भोजन, रक्त, पानी, क्या बनता है, क्या गुजरता है? हवा। स्वर तंत्रियों के बीच से, यानी जब हम बोलते हैं स्वर तंत्रियों के अंदर से क्या निकलती है? वायु निकलती है। तो ये वर्णमाला से पूछा गया क्वेश्चन। 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? पिपासा, प्यास, प्यास और दिया। दिया कहाँ हो जाएगा? तत्सम पूछा गया तो ये पिपासा हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत शब्द है ना पिपासा। प्रश्न नंबर 58, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुर्दे को मलबे से निकालना, गड्ढे से मुर्दा निकालना, बहुत प्यारा होना, पुरानी बातों को याद करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, पुरानी बातों को याद करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुनासिक किसे कहते हैं? विसर्ग को, ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। प्रत्यय, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से बाहर निकलती नहीं, नाक प्लस मुंह दोनों से निकलते, उसे क्या कहते हैं बेटा मित्रों? नासिक व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, हिंदी का लास्ट प्रश्न है, का पुरुष का सही समास विग्रह होगा? कायर है जो पुरुष, का पुरुष, कायर पुरुष है, कायर पुरुष में, पुरुष में कायरता, का पुरुष। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायर है जो पुरुष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये हमारे 30 साइकोलॉजी के और 30 प्रश्न हिंदी के सॉल्व हो गए मित्रों। एकदम पूरी की पूरी एकदम आंसर शीट सही है, ठीक है। जो बता रहे हैं ऑप्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक आध भले इधर उधर हो जाए आयोग के आंसर शीट से। चलिए अब हिंदी को उसको संस्कृत को इंग्लिश को सॉल्व कर लेते हैं मित्रों। 30 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ऑप्शन ही बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो नो बडी, ठीक है, यहाँ पे एनी बडी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकदम 100% सही है। 62 नंबर प्रश्न का है, ऑप्शन नंबर डी बेनिफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बेनिफिट सही है, बी है ना, यहाँ पे डी सही है, बेनिफिट। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोज्ड एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेयरलेस, ठीक है। तो इसका बनेगा नर्वस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, फटाफट मिला लेंगे सभी लोग। तो 64 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग द करेक्ट फ्रेश प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर का डी सही है। प्रश्न नंबर 65 में है, इन द सेंटेंस द फॉलोअर्स स्मेल स्वीट, द अंडरलाइन वर्ब फंक्शंस एज ए
तो स्मेल, स्मेल किस प्रकार की यहाँ पूछा गया है, वर्ब, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, 65 का हो जाएगा, ये जो है स्मेल ये लिंकिंग वर्ब है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पैराग्राफ दिया गया मित्रों, इसको देख लेते हैं फटाफट, आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो 66 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। 67 नंबर का है आंसर, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 67 का बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बाय टीचिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड क्लियर थिंकिंग। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं मित्रों। तो प्रश्न नंबर 68 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, इन्वेंटिंग यूजफुल मशीन्स। 69 नंबर प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, रीता सेड दैट हैड शी नोन द फैक्ट्स शी वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, यहाँ पे द स्टूडेंट आर स्टूडिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो यहाँ बताना है अंडरलाइन, तो यहाँ पे स्टूडिंग को अंडरलाइन है, इसको बताना है क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये वर्ब है। ठीक है, स्टूडिंग ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, यानी क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 71 है, 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, फटाफट मिला लीजिए जो लोग नहीं मिलाए हैं आंसर शीट। 72 नंबर प्रश्न है, 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। 73 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द मैनेजर हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द एम्प्लॉयज। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का देख लेते हैं। 75 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 75 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। 76 का प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा मित्रों डी, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। सॉरी 76 नंबर प्रश्न है ना, 76 नंबर में हो जाएगा हमारा कन्फ्यूजन सी। 77 नंबर में यहाँ पूछा गया है वर्ब। ठीक है, फंक्शनिंग एज, तो ये हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर बन जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी है 78 का। 79 का है, 79 का यहाँ प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साइकोलॉजी। क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। 80 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अंदर पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। 81 नंबर प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, रिया सेड आई विल सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 82, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 82 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 83 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेटी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैग्नीनियस, जेनरस और लोयल? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है। पचासी नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 85 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इधर। 86 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर सी। मित्रों सीधा सीधा हम ऑप्शन बता रहे हैं, सभी मित्र मिला लें अपने आंसर शीट। प्रश्न नंबर 88 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है? सुंदरता, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। बढ़िया प्रश्न है। 89 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये मित्रों हमारे 30 साइकोलॉजी के सॉल्व कर लिए प्रश्न, और 30 हिंदी के और 30 इंग्लिश के। ठीक है, ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कोड है मित्रों इसका जे, इसका कोड है J2U6, ये कोड है। ठीक है, जिनका पेपर ये होगा वही सेम क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में आगे हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं मित्रों संस्कृत के। 30 क्वेश्चन संस्कृत के सॉल्व कर लेते हैं, और ये पेपर हम पूरा 2 पार्ट में पूरा सॉल्व करेंगे हर सब्जेक्ट को। ठीक है, उर्दू को छोड़ करके। तो यहाँ पे हमारे संस्कृत क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो मित्र संस्कृत के रहे होंगे वो मिला लेंगे। विन्यासा शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग कौन सा है? तो वी प्लस न्यास, विन्यास। ठीक है, तो वी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा, हस्ता शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी हाथ, हस्ता माने हाथ, कर, कर माने हाथ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिला, प्राणम, शिला माने पत्थर, प्राणम माने पत्ता, अग्नि माने अग्नि, आग। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। स्वच्छम रसम पद में विशेषण सब पद कौन सा होगा? स्वच्छ माने स्वच्छ, ये क्या हो जाएगा? स्वच्छा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, रसे, रसम, स्वच्छा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, स्वच्छम। धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या बनेगा? धेनु, धेनवः बनेगा। क्या बनेगा? धेनवः, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धेनु भी, धेनुसु और धेनुन ये नहीं बनेगा, बाकी ऑप्शन नंबर बी सही इसका। प्रश्न नंबर 65 है। वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी वनम यानी वन। शिला पत्थर, प्राणम पत्ता, अग्नि आग, तो क्या हो जाएगा? कानन, काननम। तो कानन माने बगीचा होता है, या वन कह लूँ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कानन। कानन माने बगीचा होता है। यहाँ भी पैराग्राफ दिया गया है, वहाँ से प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। तो विद्यालय का आयोजित आसित, तो यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान प्रदर्शनी। क्या हो जाएगा? विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं।
केनच केचन छात्राः कस्य उपायान दर्शयन्ति स्म। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा जल रक्षणाय है ना, जल रक्षण से, निद्रया, भ्रमण से, भोजन से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 68 है छात्रा कानि प्रदर्शयन्ति स्म। छात्रा कानि प्रदर्शयन्ति स्म। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वनिर्मितानि उपकरणानि। स्वनिर्मितानि गद्यांश मिल जाएगा सीधा सीधा, स्वनिर्मितानि उपकरणानि। प्रश्न नंबर 69 दे लेते हैं, यच्छति रूप किस लकार से संबंध है। लट लकार, लंग, ठीक है, लोट और लट लकार। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा लट लकार। क्या हो जाएगा, लट लकार। प्रश्न नंबर 70 दे लेते हैं, एतान रूप का लिंग और वचन बताइए। नपुंसक लिंगम एक वचनम, पुल्लिंगम बहुवचनम, नपुंसक लिंगम बहुवचनम, स्त्रीलिंगम बहुवचनम। तो ये हो जाएगा एतानी का हमारा नपुंसक लिंगम एक वचनम, सॉरी नपुंसक लिंगम बहुवचनम। तो कहाँ पे नपुंसक लिंगनम बहुवचनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद में 71 नंबर प्रश्न है, स्पष्टम शब्द का स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अस्पष्टम। बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 72, राजमार्गा प्लस दीर्घा में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। राजमार्गो दीर्घा, राजमार्गो दीर्घा, राजमार्गा दीर्घा, राजमार्गो दीर्घा, राजमार्ग दीर्घा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 72 नंबर का ए, राजमार्गो दीर्घा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, राजमार्गो दीर्घा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 72 हो गया। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं इधर, चित्कारा शब्द का तृतीया बहुवचन रूप क्या है। चित्कार से, चित्कारान, चित्कारे, चित्कारेषु। तो यहाँ पे हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार है। क्या बनेगा, चित्रकार है। प्रश्न नंबर 74 है, अत्र बालक पुस्तकम पठति। वाक्य में कौन सा अव्यय पद है। ठीक है, अत्र बालका पठति पुस्तकम। क्या बनेगा, अत्र। अत्र माने क्या होता है मित्रों, यहाँ। ठीक है, अव्यय पद है तो अत्र माने यहाँ होता है, ये हो जाएगा अत्र। प्रश्न नंबर 75 है, पश्यति रूप किस लकार से संबंध है। लट, लंग, लोट, लट। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा लट लकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लट लकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लट लकार। 76 नंबर प्रश्न है, पाक कर्तः भोजनम पच्यते। वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। वाच्य पूछा गया मित्रों, भाववाच्यम, कर्मवाच्यम, लोटवाच्यम और कर्तवाच्यम। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रों कर्मवाच्यम, यानी कर्मवाच्य है, कर्मवाच्यम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 77 है, मिल धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है। मिलिता, मिलितुम, मिलति और मिलित्वा। तो यहाँ बनेगा मिलित्वा। तो प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ये मिलित्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 78, उपविशति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। उपविशति। ठीक है, तो यहाँ पे होगा उप, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।